मम नाम तेजस्विनी घरोटे अस्ति। इदानीमहं गीतं वदामि। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? किम करोति? तत्किंचित परिचयं वक्तव्यम्। अहं बीकॉम फर्स्ट ईयर अस्मि। अहं सीए पठामि। सीए इंटर एग्जाम अस्ति मया नवेम्बर मध्ये। बहुत अच्छा। संस्कृतं पठति? लाइव हो चुका है। हाँ, अब शुरू कीजिए। देश प्रति यदि प्रेम अस्ति तर्हि प्रत्यक्षण भवान् वदतु रे। अहमस्मि अथवा नास्मि भारत इति आवश्यकी। देश प्रति यदि प्रेम अस्ति तर्हि प्रत्यक्षण भवान् वदतु रे। अहमस्मि अथवा नास्मि भारत इति आवश्यकी। मया शरीरे परिवर्तयतु एकमधुरवाद्ये। राग भारत वयं वदामः पुनः पुनः स्मरामः। देश प्रतीति प्रेम नेत्रौ प्रकटितुम् आवश्यकम्। अहमस्मि अथवा नास्मि भारत इति आवश्यकी। अहमस्मि अथवा नास्मि भारत इति आवश्यकी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। हम तो ये चाह रहे थे 2-4 लाइन और सुनने को मिले, पर जितना गाया ये बहुत अच्छा है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका गायकी क्षेत्र में भी बहुत अच्छा यश हो और संस्कृत के गाने में आप जो है आज के जमाने में केतकी मंगेशकर की तरह ही, जो एक मराठी गायिका हैं, उनकी तरह ही आपका खूब यश हो। तो हम अपने संपूर्ण इस संस्कृत शिक्षा परिवार की ओर से लक्ष्मीकांत घरोटे जी, उनकी पुत्री और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा। यह गीत क्या स्वरचित था या कहीं से लिया है, ये भी थोड़ा बताइए इसके विषय में। इति हिंदी गीतम् अस्ति। अहं तत् गीतं संस्कृते परिवर्तनं कृत्वा गायामि। शोभनं तर्हि। अतः भवतां कृते अत्यधिकः धन्यवादः, अत्यधिकः धन्यवादः। धन्यवाद। हिंदी गीतम किम? मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। बहुत अच्छा। हिंदी गीतं 2 पंक्ति अहं वदामि। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः पुनः शुभकामनाएं। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम।
संस्कृत शिक्षा परिवार पक्षतः भवतां कृते बहु शुभकामना शोभनम्। अतः परम सरस्वती गिरी महोदया यदि अत्र चेत् आगच्छतु। म्यूट कर लीजिएगा लक्ष्मीकांत जी। सरस्वती गिरी, हाँ वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो भी ऑन कीजिए। उनको स्पॉट कर दीजिएगा भैया। वो तो कर देंगे, पहले इनको आना तो चाहिए, थोड़ा वीडियो ऑन करने से। सरस्वती जी यहीं आ गई हैं कहीं, इसमें नाम दिख रहा है सरस्वती गिरी, आ गई हैं, देखिए तो। हाँ, उनसे कहें वीडियो ओपन करें थोड़ा सबको। हाँ सरस्वती जी। हेलो। हाँ सरस्वती जी हाँ ठीक है, आ गई। हाँ दिखाई नहीं दे रही, सुनाई दे रही हैं आप बस। अभी दिखाई देंगी। हाँ और थोड़ा ऊंचा गाना, आवाज कम है आपकी। जी चलिए सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रारंभ कीजिए अपना गीत। परिचय भी तो देंगी। हाँ जी। मैं सरस्वती गिरी अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है, सेंट्रल संस्कृत संस्थान जो है, उसमें पीएचडी कर रही हूँ इलाहाबाद में। और मैं सबको मेरा प्रणाम है और स्वतंत्रता दिवस की सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं फर्स्ट एक श्लोक सुनाऊंगी और उसके बाद जो स्वतंत्रता दिवस के जो वंदे मातरम है उसके 2 लाइन थोड़ा गाऊंगी। जय जगन्नाथ। सतानन्दं नन्दं जलधरुचिरं नीलगिरिशं महाबाहुमन्यं दशविधतनुं चक्रनयनम् गणेशं मार्तण्डं शिवमघहरं माधवमजं जगन्नाथं वन्दे भवभयहरं दारुपुरुषम् जगन्नाथं वन्दे भवभयहरं दारुपुरुषम् जगन्नाथं वन्दे भवभयहरं दारुपुरुषम्। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, मेरा यहाँ लाइट कट गया है इसलिए। बिना लाइट के ऐसे ही गाइए, अंधेरे में ही, कोई बात नहीं। हेलो हरिओम सरस्वती जी। हाँ गाइए ऐसे ही, कोई बात नहीं, क्या हो गया। जी ठीक है। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सुजलं सुफलं मलयज शीतलं वन्दे सुजलं सुफलं मलयज शीतलं सस्यश्यामलं मातरं वन्दे मातरं
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ शुभ्रजत्स्ना पुलकितजामिनीं पुल्लकुसुमिताद्रुमदलशोभिनीं आ सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। आ वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है? शिक्षण जिज्ञासा जी। जी ज्ञापन करिए, धन्यवाद ज्ञापनम इनका। एक और होंगे, ये सुमित भी शायद कुछ गा सकता है। कहाँ है वो? एक पद्य ही गा दे बढ़िया, एक भागवत वाला जैसा बढ़िया सुनने का मन हो रहा है। वैसे सरस्वती जी भी अच्छा गाती हैं भैया जी। ओम भैया, हाँ प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से ये भी मेरी छात्रा हैं और अच्छा। पढ़ने में भी अत्यंत अच्छी हैं और पूरी से ये पढ़ी हुई हैं और अभी उधर है तो काफी पढ़ने में, संगीत में तो काफी अच्छी टैलेंटेड है ये भी। अभी सुमित चतुर्वेदी है ना हमारे। धन्यवाद ज्ञापन बाद में हो जाएगा, हम तो सुमित जी को सुनना चाह रहे थे। कहाँ गए? अगला नाम अनिरुद्ध त्रिपाठी जी का लेंगे, उतने ही नाम लेंगे, इन्होंने अपना नाम दिया स्वेच्छया बस। हाँ तो उनका भी ले लीजिए अभी। 8वीं स्टार्ट करना है, अपना लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ना है, ठीक है जी जी, उनका ले लीजिए आप जो कह रहे हैं। एक नाम और था उसमें। इनको धन्यवाद तो दीजिए, आपने धन्यवाद नहीं दिया सरस्वती जी को। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ एक साथ दे दूंगा। सरस्वती गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं, इतना श्रम किया हिंदी में, बहुत अच्छा गाया, उनको कहिए। आप ऐसे पढ़ते रहिए और अच्छा है, पीएचडी कर ही रही हैं और संगीत नृत्य। अच्छा, एक चीज मैं इनके बारे में बताना भूल गया था, ये उड़ीसा के जो फोक डांस होते हैं भैया और आप सभी लोगों को, जो उड़ीसा के जो लोक और पारंपरिक नृत्य और कलाएं हैं, वहां इन्होंने कई सारे ओडिसी जो संगीत है उनमें भी इन्होंने परफॉर्म किया है। पूरे उड़ीसा में इनका वो प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा, गीत संगीत आदि ये काफी कलात्मक और अच्छी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छी टैलेंटेड है और आपको शुभाशीष हमारी ओर से शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अब अनिरुद्ध जी को लाते हैं। धन्यवाद जी अनिरुद्ध जी, तो आरंभ करें अनिरुद्ध जी। जी अनिरुद्ध जी। जी जी। सर्वादौ ध्वनिः आगच्छति। आगच्छति, वदतु वदतु। आम् आम्। सर्वादौ सर्वान् सूरान् बहुमान् पुरस्सरं प्रणिपत्य स्वीयं गीतं प्रतिपादयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरवे नमः। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर्वस्थितम्। सखी हे नंद तनय
आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति मंदम 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 मुरलीरण नहीं है मंदम मंदम मुरलीरण नहीं है सामाधिक सुखम प्रयच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति भैरव रूपः पापी जनानां भैरव रूपः पापी जनानां सदा सुख करो देवः कवि हे सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति कलित ललित कलित ललित मालिती मालिका कलित ललित मालिती मालिका सुरवर वांछित सेवः सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति सारंगैः सारंग सुंदरो सारंगैः सारंग सुंदरो दृग्भिर्निपीयमानः सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति चपला चपल चमत्कृति वसनु चपला चपल चमत्कृति वसनु विहित मनोहर गानः सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति श्रीवत्सेन चमत्कृति श्रीवत्सेन लांछितो हृदये श्रीलः श्रीदः श्रीसः सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति सर्वश्रीभिर्युतः सर्वश्रीभिर्युतः श्रीपति सर्वश्रीभिर्युतः श्रीपति श्रीमोहनो गवीशः सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति गौरीपतिना गौरीपतिना सदा भावितो गौरीपतिना सदा भावितो बर्हिण बर्ह किरीटः सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति कनक कशिपु कदनु बलि मथनु कनक कशिपु कदनु बलि मथनु
बेहते दशानन कीटः सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति सखी हे नंद तनय आगच्छति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। यह थे डॉक्टर अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, जो के शास्त्रीय संगीत के बहुत मर्मज्ञ विद्वान हैं, वैयाकरण होने के साथ साथ, और बहुत अच्छे वेदांती हैं। इन्होंने वेदांत से भी आचार्य की है। और इन्होंने जो आज गीत गाया मित्रों, वह शिवराज विजय नामक उपन्यास का, ऐतिहासिक उपन्यास काव्य से उद्धृत है। यह द्वितीय निश्वास में जब अफजल खान और तान रंग का जब संवाद होता है, तो वहां पर तान रंग जी इस गीति को अफजल खान और उसके उधर दरबार में उसे सुनाते हैं। गीति के बोल थे, सखी हे नंद तनय आगच्छति। अत्यंत सरल भाषा में है यह। इसमें आपने अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि बहुत सारे अलंकारों को भी सुना होगा, अब सुनते वक्त इनको महसूस किया होगा। और यह जो गीत है एक राग में नहीं है। अनिरुद्ध जी की जानकारी के लिए भी थोड़ा हम बताते हैं। यह गेय में भैरव राग, ललित राग, सारंग राग, श्री राग और गौरी राग, इतने सारे रागों का समावेश है। इसका जो मुखड़ा है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया। मैं भी इसको एक बार आपके सामने फिर सुनाता हूं। तो वाह वाह, सारे रागों का समावेश है, एक राग का गीत नहीं है। बहुत ही कठिन, शास्त्रीय गायकों के लिए भी बड़ी चुनौती वाला गीत है ये। इसमें तो एक पद मैं भी सुनाता हूं इनके उच्चारण के बाद। सखी हे नंद तनय आगच्छति, सखी हे नंद तनय आगच्छति। मंदम मंदम मुरलीरणनयी, मंदम मंदम मुरलीरणनयी, समधिक सुखम प्रयच्छति, सखी हे नंद तनय आगच्छति। इसके हर एक अंतरे पर राग चेंज है, सबसे बड़ी विशेषता यही है। तो मैं अनिरुद्ध जी से फिर कहूंगा कि इस गीत को और अच्छे कई रागों से सुसंपन्न होकर के इसकी तैयारी करें, बहुत अच्छा होगा। हमारे बीच में से वैदिक जी, रामकिशोर शर्मा जी, कुछ रामकिशोर वैदिक जी कुछ कहना चाहते हैं। वो 20 सेकंड का समय मांग रहे हैं, अतः मैं चाहता हूं कि वो अपने बात को हमारे समक्ष रखें। फिर हम लोग सिद्धांत कौमुदी का पाठ है, बहुत 10 मिनट के लिए कहेंगे, पर करेंगे उसे पूरा, अपने क्रिया को अवरोध नहीं होने देंगे। जी रामकिशोर वैदिक कहिए। ललित गुरु जी गाएंगे। गुरु जी महाराज जी सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं पंडित रामकिशोर वैदिक भोपाल में रहता हूँ। और महाराज जी फेसबुक से हम ये श्रवण कर रहे थे लघु सिद्धांत कौमुदी, और जब से हम जूम ऐप पे आए हैं, हमारा जीवन मतलब पहले तो फेसबुक में सुन रहे थे, लेकिन जब से जूम ऐप की आईडी बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त हुई। और महाराज जी ये मान लीजिए कि ये आप बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं हम जैसे छात्रों के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज। चलिए, आपको प्राप्त होगी, वही बड़ी बात है। हमें तो यह कार्य करना ही है, ये न कि न प्रकारेण। और इस कार्य का मुझे श्रेय बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ये सब परमात्मा की कृपा से होता है। और इसमें निमित्त बने हैं आपके यजमान हैं ललित मोहन पंतोला जी, जिन्होंने इस प्रकार की रूपरेखा बिछाई है। बस मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचे। बस उतना ही है, बस हम लोग वही है। तो आज का यह कार्यक्रम हम महाराज जी जी
एक सेकंड की बात और महाराज जी की मैं शुरू से नहीं पढ़ पाया हूँ लघु सिद्धांत, तो बहुत बाद में ज्वाइन हुआ हूँ, तो उसके लिए क्या आपका मार्गदर्शन रहेगा? तो पंतोला जी ने बता दिया है आपको, जो भी वीडियो आपने है शुरू से देख डालिए, आपको वही फीलिंग आएगी पढ़ने जैसी। ठीक महाराज जी, ठीक। इसलिए रिकॉर्ड किए हैं कि वो कोई यदि छूट जाता है तो वह भी जुड़ सके। आप उन्हें लगातार देखें, जहां नहीं आए पूछें, ये सब हो जाएगा। ठीक है, आप म्यूट करिए, आगे की बात करते हैं। मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है धनंजय जी कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा, धनंजय जी कुछ कहना? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि संधि की ग्वालियर के बहुत सारे लोग असल में जो उस समय संस्कृत सप्ताह में लगे हुए थे, वो सब लोग एक बार कह रहे थे कि मैं आपसे कभी बात करूं कि संधि की आप एक बार पुनरावृत्ति कराएं। तो मैंने कहा अभी नहीं, पहले हो जाने दीजिए, बाद में हम आपसे निवेदन करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारा यही उद्देश्य है, क्या बोलते हैं कि वो दीप से दीप जले और एक से एक पढ़े। पूरे भारत को ऐसे ही जगमगा देना है दीप से। और हमें बीच में संगीत वगैरह का आयोजन इसलिए करा देते हैं, मानते हैं कि व्याकरण उसमें शब्दों के सिवा कुछ नहीं है, तो शायद इसके माध्यम से जो संगीतज्ञ लोग हैं वो भी थोड़ा उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं, व्याकरण में भी कुछ रस घुसाया जा सकता है, ये न कि न प्रकारेण, जैसे कथा में चुटकुले वगैरह, दृष्टांत वगैरह रस बनाया जा सकता है। तो अपनी क्लास भी ठीक ऐसे ही रहने वाली है। बहुत अच्छे आप सभी लोग, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग कथावाचक हैं, इसमें बहुत सारे लोग विभिन्न अध्यापक हैं, कोई कहीं विभिन्न कार्यरत हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और अतः इसी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, जज्बाती लोगों की। जो मनीष निर्मल जी भी भागवत वाले हैं, मुझे लगता है वो भी अच्छा गाते होंगे। मैं तो एक और सुनने की उसमें था इच्छा में। सबको एक दिन में ही सबको करा दोगे तो आज का पाठ चल जाएगा। आने वाले आज स्वतंत्रता दिवस है ना, कोई राष्ट्रभक्ति गीत नहीं हो पाया और तो सब हुए। सुना दिया, शुरुआत में ही सुना दिया था, वो लक्ष्मीकांत घरोटे जी की पुत्री जी ने सुनाया और सरस्वती गिरी जी ने सुनाया। आप पाठ चलने दीजिए, आज आप व्यवधान नहीं डालिए, पाठ चलेगा तो चलेगा, यह अटल सत्य है। आप पाठ करें, आप तो चलेगा ही, कोई 2 मिनट सुना देता तो चलिए, छोड़िए। अतः हम वो रोजाना करेंगे, एक ही दिन में सब करके खत्म कर दे तो रोमांच चला जाएगा। कुछ योद्धाओं को बचा रहना चाहिए बात के लिए भी। ये भी है। चलिए खैर, आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। तो ये है आज का पाठ। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हमको जो पाठ पढ़ना है वह आपके सम्मुख है। कल आपने पढ़ा था कि ये पढ़ा था आपने कि ये प्रगृह्य संज्ञा निमित्तक की जगह आपने कल पढ़ा था प्लुत संज्ञा निमित्तक प्रकृति भाव। आज आप जो पढ़ेंगे वो होगा प्रगृह्य संज्ञा निमित्तक प्रकृति भाव। कहने का मतलब यह है कि पहले प्रक्रिया संज्ञा होगी, फिर प्रक्रिया संज्ञा को मान करके प्रकृति भाव होगा। अच्छा, प्रकृति भाव करने वाला सूत्र कौन है, हमने कल आपको पढ़ाया था, याद करिएगा। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, आपको लगातार स्मरण करना है। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक शब्दों से यदि अच परे होता है तो प्रकृति भाव कर देना चाहिए, ये उसका नियम है। तो आइए आज इस पाठ में देखते हैं उस सबको। मुझे लगता है कि ये आज दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी, कहाँ गई वो, ये वाली ठीक है। चलिए, तो आज हम पहले पढ़ेंगे प्रगृह्य संज्ञा, और प्रगृह्य संज्ञा को मान करके कहाँ प्रकृति भाव होता है ये पढ़ेंगे। तो चलिए, सूत्र है उसका सबसे पहला, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, क्या करता है प्रगृह्य संज्ञा। दूसरा सूत्र कौन है, अदसोमात, क्या करता है प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा का फायदा क्या है कि प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा। सूत्र का अर्थ देखिए,
सूत्र का अर्थ है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम का कि ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। ईदंतम ऊदंतम एदंतम द्विवचनम है, द्विवचन अर्थात जो ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन। अब ये वचन वाला चक्कर क्या है? वचन वाला चक्कर समझाने के लिए ही यहाँ पर ये नीचे ये सब लिख रखा है, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर आप देख रहे होंगे ये प्रथमा द्वितीया तृतीया, एक साइड ये सभी विभक्तियां लिखी हैं और दूसरी साइड एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखी है। अब यहाँ पर उदाहरण में 3 शब्द दिए, 3 शब्द थे, हरि, विष्णु और गंगा इनके। तो आप देख रहे होंगे द्विवचन ये बीच बीच में है। ये आप जब हम आपको अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ाएंगे तब इसे कायदे से समझाएंगे। अभी तो आप ऐसे ही देख लीजिए क्योंकि आप लोग संस्कृत से तो परिचित है पूर्व से। तो यह हो गया आपका एक वचन और बीच वाला जो है वो द्विवचन है। मैंने जो येलो किया हुआ है उसका ये मतलब है मित्रों कि जो येलो है जिस स्थान पर वो सभी का सभी, वो क्या है, सभी का सभी ईदंत। जहां पर देखो यह तो ईदंत हरि शब्द, ईदंत द्विवचन कहां मिलेगा, ये ऊदंत द्विवचन कहां किस किन जगहों पर मिलेगा और एदंत द्विवचन किन जगह पर मिलेगा, ये बताने के लिए उसे ऐसा किया गया है। तो चलो जैसे देखते हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण है हरि प्लस एतौ। ध्यान देखिए, तो हरि कहां का रूप है, ये द्विवचन का जी, कहां का है ये द्विवचन का, ठीक है ना, ये द्विवचन। तो ये क्या हो गया, ईदंत द्विवचन है ना ये, यस ईदंत द्विवचन है। तो क्या हो जाएगी, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होते ही ये देखिए संधि कैसी है, पहले संज्ञा कराती है फिर बाद में संधि होती है। प्रगृह्य संज्ञा होते ही यहाँ पर प्रगृह्य चरित्रम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रकृति भाव हो गया। तो देखिए हरि एतौ, संधि नहीं हुई, प्राप्त क्या थी यहाँ पर संधि, पतोला जी संधि क्या प्राप्त थी, इको एनर्जी प्राप्त, हाँ इको एनर्जी प्राप्त था, ठीक है ना, उस इको एनर्जी का बाद हो जाएगा। बहुत अच्छे। दूसरा उदाहरण देखिए विष्णु एमौ, कौन संधि प्राप्त थी यहाँ भी इको एनर्जी प्राप्त था, ठीक है। हाँ अब ईदुदे द्विवचनम से क्या हुआ है मित्रों, ये ऊदंत द्विवचन है। देखो द्विवचन है ना विष्णु शब्द, ऊदंत द्विवचन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी पहले तो होगी प्रगृह्य संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद जो आपका सूत्र कल पढ़ाया गया है प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम, मैंने कहा यही सबसे लंबा चलने वाला सूत्र है जो सबसे ज्यादा प्रगृह्य संज्ञा करेगा, वो सॉरी ये प्रकृति भाव करेगा। तो वो अच के परे रहते प्रगृह्य, वो प्रगृह्य संज्ञा को प्रकृति भाव कर देता है। तो इसने प्रकृति भाव कर दिया विष्णु इमौ, तो विष्णु इमौ जैसा कहते ऐसा बन गया। चलिए अब आपका क्या है, गंगे अमु, ये है आपका एदंत द्विवचन। ये गंगा शब्द है ना, गंगा का गंगे बन जाता है द्विवचन में, ओके जी। तो गंगे अमु ये भी द्विवचन है, एदंत द्विवचन है। चलिए सूत्र का विषय बन गया या सूत्र के दायरे में आ गया ईदुदे दंतम, अलग अलग कर लेना है इनको, ईदंतम ऊदंतम एदंतम द्विवचनम, ठीक है। तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो प्रगृह्य संज्ञा हो गई और प्रगृह्य अचनित्यम से प्रकृति भाव हो गया। सूर्यकांत जी यदि यहाँ पर ये नहीं होती प्रगृह्य संज्ञा और ये प्रकृति भाव तो क्या हो जाता है, यहाँ एचो या वायव लगता जी, अच्छे एचो वायव लग सकता था, उस सबकी प्रवृत्ति को रोक दिया इसने, ठीक है जी। बस इसकी कंडीशन यही है, ये द्विवचन 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 के होने चाहिए, ठीक है जी। हालांकि ये द्विवचन वगैरह का वचन का ज्ञान आपको आगे होगा, फिर भी आपकी सुविधा के लिए हमने इमेज यहाँ पर डाल दी आप लोगों के लिए। तो चलिए ये वाला सूत्र आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। अब अगले सूत्र पे चलते हैं, अवसोमात। अवसोमात सूत्र क्या करता है, अस्मात् परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः, थोड़ा सा इसको अलग अलग करिए, अस्मात् परावीदूतौ, थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे हम, अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः, क्या अर्थ निकलेगा, अस्मात्, देखो अदसा है ना ये, अदसा, तो अदसो का मतलब ये निकलेगा अस्मात् पराविदूतौ, अर्थात अदस संबंधी मकार से परे। अस्मात् मतलब अदस संबंधी मकारात, लिख लीजिएगा। वैसे हम आपको आगे भी इसको एक बार दोबारा से अभी बताने वाले हैं, फिर भी आपके सुविधा के लिए बता रहे हैं। अस्मात् पराविदूत, अस्मात् मतलब अदस संबंधी मकारात,
परौ ई दूतौ, परा भी दूतौ, देखो अयादी संधि है, मिला के लिखा हुआ है, आपको अयादी संधि पढ़ा दी है, आपको आना चाहिए करना। परौ ई दूतौ, औ को आप कर हो गया है तो परा भी दूतौ। ओके जी जी। अच्छा अभ्यास कर लेना ठीक ठाक से संधियों का, अब आपको अटकन नहीं होने चाहिए क्योंकि 1 महीना हम संधियों में बिता रहे हैं लगभग। तो परौ ई दूतौ प्रगृह्य स्तः, तो वो प्रगृह्य संज्ञक हो जाते हैं, अदस संबंधी मकार से परे ईकार और उकार प्रगृह्य संज्ञक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अदस संबंधी मकार होना चाहिए, ध्यान रखना, ये बस यहाँ ध्यान रखने की बात है। अदस संबंधी मकार क्या है आपका, ये अमी का ई, वो अदस संबंधी मकार मतलब अमी जो रूप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अदस शब्द से बना हुआ है मित्रों, एक अदस शब्द है, अदसस्तु विप्रकृष्टे स्यात्, थोड़ा दूर दूर के अर्थ में आता है ना। तो ये अदस शब्द है, अदस शब्द का एक रूप बनता है अमी। मित्रों अदस शब्द के जो रूप वगैरह हम जो कह रहे हैं, ये आगे आपको जो है हलंत पुल्लिंग प्रकरण में ये शब्द पढ़ाया जाएगा, अदस शब्द। अभी आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपको जो बताया जा रहा है वो समझिए। आपको मानना ये है कि अमी जो है अदस शब्द से बना है, और राम कृष्णा बमू, थोड़ा संधि विच्छेद करिए, राम कृष्ण अमू, यहाँ पर जो अमू है, ठीक है, यहाँ पर अमू भी क्या है, अदस शब्द से बना है। क्लियर बात हुई, अदस शब्द है दोनों जगह, यस अदस शब्द तो है। क्या अदस शब्द संबंधी मां मकार भी है क्या वहां पर, यस मकार भी है, अमी में भी आपको मां दिख रहा है, अदस शब्द संबंधी है वो, और अमू में भी आपको मां दिख रहा है जो कि अदस शब्द संबंधी मकार है जी, ठीक है जी जी। अच्छा, अदस संबंधी मकार से परे ई दूतौ, जो सूत्र में कहा गया था, ई दूतौ मतलब इकार उकारौ, दीर्घ, देखो यहाँ तपरकरण है, ई तूतौ में तपरकरण है, ध्यान रखना, ई दूधे द्विवचनम में सब जगह तपरकरण था, उन्हीं की अनुवृत्ति यहाँ पर हुई है। तो ई तूतौ का मतलब है दीर्घ इकार और दीर्घ उकार, ये दीर्घ से तपरकरण है। तो देखिए मकार से परे दीर्घ इकार अमी में आपको दिखाई दे रहा है, और मकार से परे दीर्घ उकार आपको कहां दिखाई दे रहा है, अमू में, रामकृष्ण अमू, ठीक है जी। तो यस, इसका मतलब ये पूरी शर्त घट गई, अस्मात् परा विदूतौ, अर्थात अदस संबंधी मकारात परौ ईदूतौ, अदस संबंधी मकार से परे ईकार उकार इन दोनों स्थलों पर विद्यमान है। तो क्या हो जाएगा, वो क्या जाएगा का प्रगृह्यविष्टा, वो दोनों प्रगृह्य संज्ञक हो जाए, तो ये प्रगृह्य संज्ञा हो गई, क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। ओके जी जी, प्रगृह्य संज्ञक से जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, तो आपने जो पिछला सूत्र पढ़ा प्लुत प्रगृह्य नित्यम, उससे प्रकृति भाव हो जाता है यदि अचपरे हो तो, ठीक है। तो देखो यहाँ दीर्घ संधि प्राप्त सवर्ण दीर्घ संधि, उसको बात करके प्रकृति भाव हो गया, अमी सही बनेगा, ठीक है जी जी। और यहाँ पर अमु आशाते में क्या प्राप्त था भाई, इको यण था, यण संधि, बहुत अच्छे, उसको बात करके क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव होगा, ठीक है जी। आपके मूल में दोनों उदाहरण थे, हमने इनको दर्शा दिया गया है और ज्यादा कुछ नहीं, आप समझ गए होंगे शायद जी। वो ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम में भी तपरकरण है, तो वो भी केवल दीर्घ वालों का ही बोध कराएगा, है ना। आप देखिए हर जगह दीर्घ है, विष्णु इमु गंगे सब जगह है ना, जी जी है ना, दीर्घ है, समझ गए। अब प्रश्न क्या किया जा रहा है, यह प्रश्न आपके लिए थोड़ा इस पाठ में ये मार्मिक अंश है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ध्यान देना है, यह मार्मिक अंश क्या है। प्रश्न किया जा रहा है मात किम, प्रश्न क्या किया जा रहा है, मात किम। मात किम का मतलब है आप अदसो मात ये कह रहे हो ना जी, अदसो मात, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि अदस संबंधी मकार से परे, मां से बाद, यही तो होगा ना जी जी, मां से बाद, मां के बाद, मां के बाद क्यों कह रहे हो, केवल यही कह दो ना, केवल क्या है शब्द का अर्थ क्या है, ये क्या पूछा, किसका अर्थ, ये मात मात, नहीं अभी कोई कुछ पूछ रहा था, प्रकृति भाव का अर्थ क्या है, कोई पूछ रहा था ना ना, कमेंट किया है किसी ने, अच्छा पता नहीं, देखिए नहीं आया है ललित, आपको वैयक्तिक किया होगा, सब में एवरीवन में नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, प्रकृति भाव पूछा था, चलो प्रकृति भाव मैं बता चुका हूँ क्या है, आपको 2 दिन पहले बता चुका हूँ, वो तो क्लियर कर दिया है। प्रकृति भाव का मतलब है संधि इत्यादि का ना होना,
स्वरूपेण अवस्थानम शब्दानाम, है ना, मैं पहले बता चुका हूं, आप उस स्लाइड को देखें। चलिए तो मुझे आपको यह बताना है कि मात किम अदसो मात में मात ग्रहण क्यों कर रहे हो, कि जी मात ग्रहण को हटा दो। सूत्र का अर्थ क्या बनेगा मात ग्रहण को हटाने पर, ठीक है जी। सूत्र का अर्थ ये बनेगा केवल के अदस शब्द से परे, अब मकार हट जाएगा ना, अदस शब्द से परे ईकार उकार उनकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। बहुत अच्छे, अदस शब्द से ही अमी बना है और अदस शब्द से ही अमू बना है, ठीक है। तो अदस शब्द से परे यहाँ पर ईकार उकार है, यहाँ पर अमी में ई है और यहाँ ऊ है, अदस शब्द के ही ईकार उकार है, आराम से काम हो जाएगा। जब आराम से काम हो रहा था तो मात ग्रहण क्यों कर रहे हो, ज्यादा क्यों कर रहे हो, ठीक है जी जी। तो इस ज्यादा इसलिए कर रहे हैं जी, चलो माना ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे, माना यस, माँ को हटाने पर दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन बचेगा कौन सा प्रयोग, ये वाला प्रयोग बच जाएगा, अमुकेत्र। क्या प्रयोग बच जाएगा आपका, अमुकेत्र। अमुकेत्र, अमुकेत्र में क्या है, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए थोड़ा आराम से, कोई बात नहीं। ये है अमु प्लस अत्र, अत्र अमुके अत्र, ठीक है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब जानकार हो गए। चलिए, तो कह रहे हैं कि मात यदि आप नहीं रखोगे ना जी, ये ऊपर वाले अमी ईसा और रामकृष्ण अमू आशा ते प्रयोग तो सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ये वाला फंसेगा। ये वाला कहीं कैसे फंसेगा कि तुम केवल यही मात को हटा दोगे तो केवल ये अर्थ होगा ना कि अदस शब्द से परे यदि ईकार उकार हो तो उनकी प्रक्रिया संख्या हो जाएगी जी। तो कह रहे हैं माँ को हटाने से क्या होगा यहाँ पर कि देखो कि वो अब उन्होंने बताया, देखो भाई ये ऐसा है यदि आप अदसो मात में मात ग्रहण नहीं करते हो तो क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, ई दू देत, तीन चीज थी यहाँ पर, क्या चीज थी, इतनी आ रहा है यहाँ, हाँ यहाँ पर एत नहीं आ रहा है, तुमने देखा हुआ अनुवृत्ति हुई है सूर्यकांत जी जी। ईदू देत में से, इस सूत्र से ही, ये पहला वाला सूत्र है, उसके बाद वाला है अदसोमात सूत्र जी। उस अदसोमात सूत्र में से ही ईत ऊत तो अनुवृत्ति हो गई है, ध्यान दो जी। ईद अस्मात पर ईद ऊत, ये अर्थ तो हो गया है, मतलब ईत ऊत तो इससे अनुवृत्त होकर के आ गई है दो चीज जी जी। एत की अनुवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए मात कहा गया होगा। कह रहे हैं, हाँ सुनो सुनो, वही बात बतानी है जी। अरे भैया कि मात ग्रहण से एत की अनुवृत्ति नहीं होती है, इसमें क्या, ये क्या संबंध है, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के मात ग्रहण करने से एत अनुवृत्त नहीं होता है, बल्कि ईत और ऊत दो ही चीज अनुवृत्त होते हैं इस सूत्र में, अदसो मात में। कहा जी ऐसी बात है जी, अदस संबंधी मकार से परे एत मिलता नहीं है, क्या समझे? अच्छा। जी जी। अदस संबंधी मकार से परे दुनिया में कहीं एत मिलता नहीं है। जी जी जी। वो नहीं मिलता है कि उसको अन्य अन्य हो जाता है, उसको एतीत बहुवचन, आगे सूत्र पढ़ोगे अदसो से दादू दोमा जो पढ़ोगे बहुवचन में उधर, तो उसको अन्य अन्य कार्य हो जाते हैं। इसका मतलब ये निकला कि मकार से परे एकार मिलेगा नहीं कहीं पर भी आपको। अच्छा। और यदि अदसो मात में मात नहीं रहता तो असति मात ग्रहणे एकारोप्य अनुवर्तेत, मात पद नहीं रहता तो यहाँ पर एत की भी अनुवृत्ति हो जाती जी। एत की भी अनुवृत्ति हो जाती। उससे दोष क्या था जी, कि दोष ये था, मात्र देखो कि अब यहाँ पर अमुके में क्या है, अमुके में क्या है, ये यहाँ पर अब ध्यान दो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, कब सूत्रकार थे मात इसमें रहता नहीं, क्या समझे, मात रहता नहीं इसमें अदसो मात में जी। तो फिर सूत्रकार थे ये बनता कि अब तो अदस से परे ईकार उकार और एकार जी, तीनों की प्रक्रिया संज्ञा होगी। तो अमुके में देखो क्या है, एकार। ये अदस शब्द का ये अमुके, अब ध्यान रखिए श्रद्धा भक्ति से मानिएगा, अभी आगे समझ पाओगे इसे तद्धित में। अब यहाँ पर क्या चीज है, आप सूत्र में मात नहीं रख रहे हो तो अदस शब्द से परे, अब तो तीनों की अनुवृत्ति होगी, ईकार उकार एकार की, एकार की यहाँ पर अनुवृत्ति होगी, तो यहाँ पर अब इसको भी क्या हो जाएगी, इसकी भी अब प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी जी। और जब आप मात रख देते हो तो अदस संबंधी मकार से परे एकार मिलता नहीं है। आप ध्यान दो, यहाँ पर ये मकार तो है ये अमुके में, लेकिन बीच में क्या क्या है, ऊ है और क है जी, बाद में ए है, समझे ना जी। तो मात ग्रहण करने से क्या होता है मित्रों
कि अमुकेत्र में प्रक्रिया संज्ञा रुक जाती है। मात ग्रहण का फल यह है कि अमुकेत्र में प्रक्रिया संज्ञा का न होना। प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव नहीं होगा। अतः अमुकेत्र प्रयोग में क्या हो जाएगा, जब तो जो प्राप्त था अमुके प्लस अत्र क्या हो जाएगा, पदांतर से पूर्व रूप कर लेना। बात आई कुछ समझ में? जी जी, अदस शब्द का है ना ये अमुकेत्र वाला भी, चतुर्थी। ये भी अदस शब्द का है। तो फिर एक मतलब गलत वो मतलब गलत रूप बन जाता है, इसलिए मात कहना पड़ा होगा। यस यस, प्रक्रिया का कोई शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। प्रक्रिया का कोई क्या है, संज्ञा है प्रक्रिया। संज्ञा का क्या शाब्दिक अर्थ होगा? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ न ढूंढिए, उन्होंने नाम दिया हुआ है कि इसका नाम प्रक्रिया है, ठीक है ना। प्रकृति भाव का शाब्दिक अर्थ बता दिया है आपको जी। अब मुझे इसी चीज को एक स्लाइड में और आपको दिखाना है थोड़ा सा। सबसे पहले तो इस वाले प्रयोग की सिद्धि देख लो, ये वाला ऊपर रह गया था, ये हरि ये तो वगैरह। पहले फिर हमें एक बार इसको द्वारा से फिर बताने वाले हैं आपको अमुकेत्र को कि हरि एतौ इत्यत्र एको एणचिति सूत्रेण इकारस्य यणः प्राप्तः किंतु इदुदे द्विवचनं प्रग्रियम् इति सूत्रेण हरि इति इकारांत द्विवचनस्य। द्विवचनस्य का मतलब है द्विवचनांतस्य, ठीक है। ये हमने आपको नहीं कहा था द्विवचनांतस्य, पर टीकाकारों का यह मंतव्य है, अतः द्विवचनांतस्य इसका अर्थ होता है। ये हमने आपको लघु कौमुदी के स्तर पर अभी समझाया है, बाकी तो सिद्धांत कौमुदी में अलग अलग चर्चा है, खैर कोई बात नहीं। तो क्या होता है, द्विवचनांतस्य प्रगृह्य संज्ञायाम प्लुत प्रगृह्य नित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे कृते, प्रकृति भाव कर लेने पर, अतः स्वर संधि मतलब यण संधि ना, यण संधि नहीं होगी तो हरि एतौ इति प्रयोग साधु हरि एतौ प्रयोग बन जाएगा। इसी तरीके से गंगी यमु यहाँ अयादेश प्राप्त था, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव होने से वो नहीं होता है। ये बात आप समझ चुके हो। ऐसे ही और उदाहरण बनेंगे मित्रों, चक्षुषी प्लस एते, यहाँ पर भी ये द्विवचन का रूप है, चक्षुषी है, द्विवचनांत है, इकारा ईदंत द्विवचनांत है, ठीक है जी जी जी। तो यहाँ पर भी मतलब पहले प्रगृह्य संज्ञा होगी और फिर प्रक्रिया चलित्यम से प्रकृति भाव होगा। ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूं कि प्रकृति भाव कौन करता है तो आपका मुख से निकलना चाहिए क्या, प्लुत प्रक्रिया नित्यम। याद रखना, प्रक्रिया संज्ञा कौन करेगा तो तब आपके मुख से कौन सूत्र निकलना चाहिए, इस स्थल के लिए है ना, और बाकी और स्थलों के लिए अलग अलग भी है। गुरु आगच्छता उदंत का उदाहरण, ठीक है। नेत्रे इमे, ये एक आर के बाद है इमे, तो ऐसा ही वैसा मतलब प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। प्रतिष्ठिते तेतौ, इस प्रकार के ये रूप बन जाएंगे आपके। आचार्य जी, हाँ जी हाँ जी। गुरु आगच्छत में कैसे होगा, इसमें तो ईद उद एद तीनों में से कुछ भी नहीं है, आ है, ऊ है ना, ये दीर्घ गुरु में ऊ तो है। अच्छा अच्छा, आंख हो गए, गुरु 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 ऊ है इसमें दीर्घ वाला। जी जी। अच्छा, पूर्व वाले में देखना है कि पर्व वाले में देखना है? अरे भाई अभी तक क्या समझा रहे थे कि पूर्व में ही तो होना चाहिए ऊ, दीर्घ ऊ। अच्छा अच्छा, मैं पर को देख रहा हूँ। ऊ तेज की स्थिति हो ना, ये इस माइनस के साइड से इधर हो, इस साइड में। हाँ, पूर्व में होनी चाहिए, समझ गया है ना, और इधर होना चाहिए तो प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक ठीक, द्विवचनांत दिमाग में रखना सब चीज को। चलिए कोई बात नहीं, आगे अब जो आज एक चीज समझाई थी अभी अभी, मात ग्रहणम किम मित्रों आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन चिंता नहीं करनी, एक बार फिर उसको देखते हैं। यस, मात ग्रहणम किमर्थम, ये प्रश्न है, उत्तर होना चाहिए आपका। यहां पर मतलब क्या है कि यदि मात ग्रहण न क्रियेत, यदि मात ग्रहण नहीं करोगे तदा तु पूर्व सूत्रात एकारस्यापि अनुवृत्ति भवेत्। पूर्व सूत्रात मतलब ईदु दे द्विवचनं प्रक्रिया इति सूत्र, ठीक है जी। क्या हो जाता है, ईदु द्विवचनं इति सूत्रात अनुवृत्ति भवेत् एकारस्यापि, ततश्च यदि एकार की अनुवृत्ति हो जाती तो क्या होता, अमुके अत्र इत्यत्र ककारात् परस्य, ककार से परे अदस शब्द संबंधेना एकारस्यापि प्रक्रिया संज्ञा साथ उसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती, तेन पूर्व रूपम न भवेत्, तो पूर्व रूप नहीं हो पाता यहाँ पर, मतलब कहना पदांतर, ठीक है। कृते तो मात ग्रहणे, यदि आप मात ग्रहण यदि अदसो मात सूत्र में कर देते हो तो ततः परस्य एकारस्य असंभवात्, उससे परे एकार नहीं मिलता, एकार असंभव होता है।
मकार से परे, अध शब्द के मकार से परे एकार नहीं मिल सकता है। इसलिए क्या होता है, मात ग्रहण के कारण, अदसो मात में मात ग्रहण के कारण अनुवृत्ति नहीं होती। किसकी नहीं होती अनुवृत्ति? एकार की अनुवृत्ति नहीं होती, ये कहने का मतलब है। इसीलिए वहां पर आपने अनुवृत्ति वो वृत्ति को पढ़िएगा, अर्थ में क्या लिखा है, अस्मात् परा वीदूतौ, ईदूतौ शब्द लिखे हैं जी जी, ईदूदे द्विवचनम की एत नहीं लिखा है उस सूत्र की तरह, ठीक है जी जी। चलिए ये हुआ। रूप कैसे लिखना है आपको, इसको भी देख लीजिए। अमी ईसा इत्यत्र अकः सवर्णे दीर्घ इत्यनेन सवर्ण दीर्घे प्राप्ते तम प्रबाध्य, उसको बात करके अदसो मात इत्यनेन सूत्रेण अदस शब्द संबंधी मकारात् परस्य इकारस्य प्रगृह्य संज्ञायाम कृतायाम, प्रगृह्य संज्ञा कर लेने पर प्लुत प्रगृह्या च नित्यमिति सूत्रेण प्रकृति भावे कृते अमी ईसा इति रूपम निष्पन्नम एवं ममुआशाते, ऐसे और बना लेना, ठीक है। और ये आप समझी गए, बाकी आप खुद पढ़ लेना। उकारस्य प्रगृह्यत्वात् प्रकृति भाव अतः तत्र अचि परे यणादेशो न भवति। तो आज का पाठ मित्रों यही था जो आपने सुना, कैसा लगा? अच्छा, बढ़िया था। मात शब्द का थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि वो मात में जो त है वो मतलब तकार के लिए तो नहीं है शायद? मात के तकार का मतलब नहीं, वो तो विभक्ति का तकार है। मात मतलब मकार से परे, वो पंचमी है शायद मात। हाँ मात पंचमी है। मात मतलब मैंने अर्थ वीडियो को सुनिए, मैंने अर्थ क्या बोला था, अदस संबंधी मकारात ईकार उकार प्रगृह्यो स्था, ये अर्थ बोला, ठीक है ना? जी जी। आपके कोई प्रश्न हो, अपने प्रश्न कर सकते हैं। 8 नहीं तो 8 बजने वाले हैं, पाठ को फिर विराम देंगे यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो। और हम प्रकृति भाव संधि में चल रहे हैं मित्रों। यह संधि आपने देखा किस किस जगह पर आपको पाई जाएगी? संधि कई वो क्या है, बहुत कम होती है, बहुत कम जगह पर ये लगती है। आपने देखा वो द्विवचन में ही लगेगी। अब द्विवचन ढूंढो, और ईकारांत उकारांत एकारांत ही द्विवचन होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके इस संधि का जो एरिया है वो थोड़ा शॉर्ट है, ये आपको मिलेगा पर कम मिलेगा। और आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों को तो विद्वान होना है ना, आपको सभी श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि बहुत सारे पुराण, षड शास्त्र, आयुर्वेद के तमाम ग्रंथ, नाट्य शास्त्र आदि, और आपको वेदांत, सांख्य इत्यादि की वजह क्या पढ़नी है तो वो पढ़ते रहिए अनेक शास्त्रों को। व्याकरण के अलावा अन्य शास्त्रों में भी श्रम करें और वेदों में श्रम करें, क्योंकि वैदिक व्याकरण के लिए भी यह आपको थोड़ा बहुत कुछ नियम चेंज होते हैं, है ना। वैदिक व्याकरण को थोड़ा सा जान लेना चाहिए। मध्य सिद्धांत कौमुदी से पर्याप्त है, तो उसको भी जान पाओगे, क्योंकि वेद रक्षार्थम अध्ययन व्याकरण। व्याकरण में क्यों पढ़ना है? पतंजलि जी क्या कहते हैं? वेद की रक्षा के लिए पढ़ना है। और वेद का सरलीकरण क्या है? वेद को सरल रूप में प्रस्तुत करना, वेद को सरल रूप में परोसना, ये पुराण इत्यादि की परंपरा है। इतिहास, महाभारत, रामायण की जो परंपरा है वो वेदार्थ को ही सरल सुगम रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः दोनों में कोई भेद नहीं है, बस एक जो है मूल चीज है, एक उसकी हिंदी या संस्कृत व्याख्या है उसकी, ठीक है ना। दोनों में कोई भेद नहीं है। तो चलिए, खैर आपका शायद कोई प्रश्न नहीं है तो आज की पाठ का यही समापन करते हैं। गुरुजी जी जी, ये आर्य समाज वाले पुराण को नहीं मानते हैं। अरे इसीलिए मैं ये बात कहा कि दोनों में भेद नहीं मानना है। देखो मेरी बात हुई थी, खैर इन बातों को यहाँ नहीं कहना चाहिए। आपको मानना या नहीं मानना एक अलग बात है। आपने जो नहीं मानते उसने ये कही, आपने कितने पुराणों को पढ़ा है? मेरा एक प्रश्न है बस, कितने पुराणों को बिना पढ़े कह देना ये बेकार है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप पहले जानिए, उनको पढ़िए। एक भी पुराण आद्योपांत पढ़े नहीं और ये कहते पुराण बेकार है, मतलब जो चीज को आप स्वाध्याय से बचना चाहते हो ऐसा कह के नहीं। सब कुछ ठीक है, वही व्याख्या है। सुनिए, माना कि कुछ दर दर थोड़ा बहुत हो सकता है, कथाओं का अपना अपना अलग अलग कल्प भेद से कथाओं में भेद है, तमाम चीजें हैं, ठीक है ना। में भी तो परस्पर वो है, कोई तो कहता है असदैव सौम्यम इदमग्रम आसीत, कोई कहता है सदैव सौम्यम इदमग्रम आसीत। जब वेद में ही ये सब चीज है तो पुराणों में होना क्यों नहीं है? पुराण कभी वेद कहता है कि सबसे सृष्टि उत्पत्ति हुई, कभी कहता है असत से सृष्टि उत्पत्ति हुई, कभी वेद कहता है कि वो द्वैत है, ठीक है ना, सखाया समान वृक्षम प्रशस्त जाते, और कभी कहता है नेहा नास्ति किंचन, वो एक ही है, एकम सब विप्रा बहुधा वदंती, ये सब बातें कहता है।
तो आपको समझने के लिए मैं ये समझता हूं कि ये सब पढ़ना चाहिए। हमारे ऋषियों ने क्या कहा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुप ब्रह्मेत। इतिहास पुराण के द्वारा वेद का समुप ब्रह्मण करना चाहिए, उसको ठीक से स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों क्या कह रहे हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदा समुप ब्रह्मेत। क्यों कि विवेति अल्पश्रुतात् वेद। वेद जो है अल्पश्रुत से डरता है। अल्पश्रुत कौन लोग है, जो इतिहास को नहीं पढ़ता, पुराण को नहीं पढ़ता और चीजों पर उसने अन्य शास्त्रों में श्रवण नहीं किया है, ऐसे को अल्पश्रुत कहा गया है। तो विवेति अल्पश्रुतात् वेद, वेद जो है अल्पश्रुत व्यक्ति से डरता है। क्यों डरता है कि मामयम प्रहरिष्यति, ये तो मुझे मार देगा, प्रहरिष्यति मामयम, ये तो मुझे मार देगा। क्यों, गलत सलत अर्थ कर देगा। इसलिए आपको बहुश्रुत होना चाहिए, है ना। अल्पश्रुत से वेद डरता है, तो बहुश्रुत कैसे होगे, केवल वेद से वेद को समझ के चक्कर में पड़ जाओगे, वेद से वेद समझ में नहीं आने वाला है। बहुत सारी चीजों को सम्मिलित करिए, वेदार्थ को जानने के लिए बहुत समावेश होना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, अपने अपने पंथ की अपनी अपनी व्याख्याएं निराली हो जाएंगी। ठीक है, मैं बहुत इस विषय में कहना चाहूंगा, हमें किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना, यह हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है। यहाँ ज्ञान विज्ञान बहुत अच्छा है। तो चलिए, खैर निंदा नहीं थी, वो मानते नहीं थे, इसलिए वो कहते हैं कि वेद का इंद्र अलग है और देवराज इंद्र जो रामायण में है वो अलग है, वो दोनों को अलग अलग मानते हैं। बहुत अच्छे, मानने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, मानो जो कुछ मानना है सो ठीक है। मानने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, कोई बात नहीं, ये सब वाद विवाद के विषय है। हमें थोड़ा व्याकरण पढ़नी है, इसलिए कि हम और चीजों को समझ सकें। अपने जो धरोहर है, रामायण महाभारत इत्यादि और तमाम चीजें, उस संस्कृत को समझ सकें, इसलिए। ठीक है, चलिए। ठीक। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रि।